हेलो फ्रेंड्स, सीरियल उड़ने की आशा की आने वाली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि सायली की सहेली का रिश्ता तय हो गया है। वो उसे पार्टी देती है, साथ ही साथ उसे कहती है कि तू भी अब कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, यही सही वक्त है। सायली कहती है कि सही वक्त तो है, लेकिन अपने सपने पूरे करने का। वो उसे एक पैम्फलेट दिखाती है जिसमें एक फ्लावर डेकोरेशन कंपटीशन के बारे में लिखा है। उसे यकीन है कि इस कंपटीशन को जीतने के बाद वो अपनी फूलों की दुकान खोलने का सपना पूरा कर पाएगी। सचिन के बाबा की रिटायरमेंट पार्टी की तैयारी चल रही है, बस फूल माला का इंतजार है जो सायली लेकर आने वाली है। सचिन माला लेने के लिए बाहर जाता है, तभी सायली वहां पहुंचती है और सचिन को तो वो गुंडा समझती है, उसे माला देने से इनकार कर देती है। सचिन उससे माला छीनने लगता है, तभी काका आते हैं, माला लेकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन सचिन और सायली में छोटी मोटी झड़प हो जाती है। फंक्शन शुरू होता है। सीनियर मैनेजर साहब अपनी पत्नी के साथ भी पधारे हैं। इनकी पत्नी काफी घमंडी नजर आ रही, काफी एटीट्यूड दिखा रही है और सचिन की माँ और वो एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। खैर, रेलवे के सभी कर्मचारी बाबा की काफी तारीफें करते हैं। मैनेजर साहब को भी दो शब्द कहने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। पहले तो मैनेजर साहब उनकी तारीफ करते हैं कि 40 साल तक सुरक्षित रूप से इन्होंने लाखों पैसेंजर्स को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा, इसके लिए रेलवे इनके आभारी है। लेकिन फिर कहते हैं कि परेश देशमुख साहब जैसे लोगों की वजह से मुझ जैसे लोग तरक्की करते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह पर संतुष्ट है और मैंने भी इनके साथ अपना सफर शुरू किया था, लेकिन देखिए मुझे, मैं कहाँ पहुंच गया आगे की पढ़ाई करके। वो खुलेआम बाबा का अपमान करने लगता है। सचिन को गुस्सा आ जाता है, वो उनका सर फोड़ना चाहता है, लेकिन छोटा भाई उन्हें रोक लेता है। लेकिन बाबा को इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खाना पीना होता है तो बाबा अपनी पत्नी को अपने मैनेजर और उनकी पत्नी से मिलवाने ले जाते हैं। यहाँ भी उन लोगों का अपमान किया जाता है। अब सचिन से बर्दाश्त नहीं होता, वो मैनेजर साहब की प्लेट उन्हीं के ऊपर फेंक देता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। मैनेजर साहब की पत्नी उसे गुंडा कहकर उसे जेल भिजवाना चाहती है, तो बाबा उनके पांव पकड़ लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे। सचिन उन्हें उठाता है, कहता है कि प्लीज बाबा ऐसा मत करिए, लेकिन साथ ही साथ मैनेजर साहब और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दे डालता है। सचिन की हरकतों से परेशान माँ घर में उसे डांटते हुए कहती है कि बचपन में ही ये गुंडा जेल जाने की हरकत कर चुका है, वो तो बच्चा था, सिर्फ इसलिए रिफॉर्मेटरी गया। सचिन गुस्से से किताब फेंकता जो माँ के सर पर लग जाती है। सायली का परिवार परेशान है क्योंकि देर रात तक उसका भाई घर नहीं आया है, फोन भी नहीं उठा रहा है और जब वो घर आता है तो किसी को वजह भी नहीं बताता है। सचिन सायली की दुकान से फूलमाला खरीदता है, उसने नई बाइक खरीदी है। एक नारियल उसके सामने फोड़ता है तो एकदम से नारियल का टुकड़ा सायली के बाबा के सर पर लग जाता है। सायली सचिन से झगड़ा करती है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते, चलती हूँ, बाय।